अगर किसी का वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा, वॉइस नहीं आ रहा, तो आप ऑडियो में कनेक्ट कर लीजिए, या नहीं तो इंटरनेट चेक करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लोग होस्ट है, अगर वॉइस डिस्टर्बेंस हुआ तो बता देते हैं। तो यस। यस सर, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके मैडम, आ गया। सर स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस मैम। ओके, वॉइस ओके, थैंक यू। एंड सभी का स्वागत है एक स्वस्थ दुनिया में। वेलकम टू गुड हेल्थ। तो आज हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है और एग्जैक्टली सप्लीमेंट्स होते क्या है। तो इसी को हम सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जैक्टली हमारे हमारे जीवन में क्या अहम रोल निभाता है। हम सबकी हेल्थ के, किसी भी इंसान के, एक ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज एडिक्वेट स्लीप, यानी हमें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। हमें बॉडी वर्कआउट चाहिए, यानी रोज हमें वर्कआउट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि घर का काम करते हैं, जनरली लेडीज यही बोलते हैं कि हम घर का काम करते हैं, हमारे घर में मेड नहीं है इसलिए हमारी वर्कआउट हो जाती है। बट वो वर्कआउट में काउंट नहीं होता है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज में जितना आपकी दूसरी भौतिक चीजें, जो मटेरियल चीजें हैं, वो जितनी काम नहीं करती है उतनी ज्यादा हमारी सोच काम करती है, हमारा माइंडसेट वर्क करता है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वो है बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन फूड है। जैसे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है और साउंड स्लीप है, ब्रेन फूड भी है, लेकिन जो बैलेंस डाइट है वो हमारे बॉडी का पूरा संतुलन बनाने में, हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हमारी सहायता करते हैं। तो सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी आज हम हमारी बॉडी में, मतलब ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी यानी ये सेल लेवल पे काम होता है। हमारी बॉडी में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिसे इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। तो इस सेल लेवल पे अगर हम काम करते हैं, हम घर की कोई साफ सफाई करते हैं, तो हम ऊपर से नहीं, हम कोनों में से अंदरूनी सफाई करते हैं। अलमारी को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरा हम साफ करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी भी है, हम ऊपर से हम स्नान करते हैं, हम साफ सफाई करते हैं, हम ध्यान रखते हैं काफी हमारी स्किन का या बॉडी का। वैसे अंदरूनी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की सेल्स को क्या चाहिए? फ्रेश एयर, प्योर वाटर और बहुत अच्छा खाना, एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब कुछ हो। लेकिन आज हम क्या दे रहे हैं हमारी बॉडी को, या यूं कह लूं कि हमारी आज लाइफस्टाइल और बाहर के माहौल की वजह से हमें हमें हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है? हमें एयर पोल्यूशन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम हवा के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज हमारे अंदर ले रहे हैं। और आज कई वाटर बॉडीज पोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम्स पूरे बड़े वाटर बॉडीज में डाल दिए जाते हैं। प्लस खाना भी पोल्यूटेड है। आज हमारी जनसंख्या इतनी है, आज मतलब बोलते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगलों को काट काट के सीमेंट के जंगल बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, तो खेती भी, एरिया कम है तो फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज होते हैं, केमिकल ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को चाहिए क्या और हम दे क्या रहे हैं? आज ये सोचना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो इसे आज हम सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी की तरह के माध्यम से ये समझना चाहेंगे। तो ये पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मतलब हर दिशा से, सिर्फ एक ही चीज के बारे में नहीं, मतलब ये सिर्फ बोलते ना बॉडी, कोई मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ, चाहे वो हमारी माइंडफुलनेस हो, चाहे हमारी बॉडी की बोलते ना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात हो, या कुछ भी हो, ये एक पूरी होलिस्टिक यानी पूरी तरह से, हर दिशा से पूरी तरह से एक ये होलिस्टिक अप्रोच है कि ह्यूमन बॉडी
मोर देन 63 ट्रिलियन सेल से बनी है, और हमारे पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से सेल्स में नरिशमेंट नहीं पहुंचता है। एक तो हमारा खाना बहुत दूषित है, केमिकल से भरा हुआ है, उसके ऊपर हमारी आदतें भी बहुत खराब है खाने में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई रोग लगते हैं। हमारे शरीर में कई मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है। देन balanced nutrition, increased absorption of nutrition leads to optimum functioning of our body. अगर हम प्रॉपरली हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हम अगर बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, तो वो प्रॉपरली हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हमारी बॉडी के कई अलग सिस्टम्स को वो नरिशमेंट पहुंचता है, ताकि हमें उस जगह प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हेल्पफुल न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के सभी अंगों के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे बाल है, बालों के लिए हमें प्रोटीन बहुत जरूरी है। कोई किसी के बाल झड़ रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। प्रोटीन, विटामिन बी, और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B12, B9, दांतों और हड्डियों के लिए हमें विटामिन डी, विटामिन D3, फास्फोरस, कैल्शियम की जरूरत है। थायराइड ग्लैंड्स के लिए हम जनरली रेडियो में भी ये ऐड सुनते हैं कि आयोडीन नमक हमें यूज करना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी। तो हर तरह के विटामिन हमारी थाली में होते हैं, लेकिन अभी हम दे नहीं रहे हैं। और ये सभी अगर हम खाना सही खा रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा इलाज हमारा इलाज हमारी थाली में, हमारी रसोई घर में ही है। तो आज एक बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है कि हर चीज का एक संतुलन हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में होता है राइस, आलू, चपाती, स्वीट्स। फैट्स में जैसे घी, तेल, डालडा होता है। प्रोटीन्स में जैसे पल्सेस यानी दाल, हमारी जो भी दालें हैं, एग्स है। नॉन वेजिटेरियन फूड में और भी चीजें हैं। सॉरी, नॉन वेजिटेरियन में क्या है मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट आई गेस मीट इज रिच इन प्रोटीन। विटामिन्स और मिनरल्स जैसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिलते हैं। फाइबर बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी डाइट में, तो वो होता है सैलेड, फाइबर रिच फूड, और ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो पिरामिड हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जितना ये पिरामिड ऊपर जा रहा है, उतनी कम क्वांटिटीज में वो चीजें चाहिए। क्या कम चाहिए? फैट। फैट यानी ऑयल, घी, शुगर, ये सब चीजें हमारी डाइट में बहुत कम होनी चाहिए। और उससे थोड़ी ज्यादा और बैलेंसिंग में जैसे मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, और भी अदर ऑल्टरनेटिव्स। और ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और उससे भी ज्यादा मात्रा में जो हमारे पास धान होता है, होल ग्रेन्स होते हैं, वो। लेकिन आज हमारी थाली में सबसे ज्यादा क्या है? हमारी थाली में सबसे ज्यादा है जंक फूड। पिज्जाज, बर्गर्स, तली हुई पूड़ियां, तले हुए समोसे, पानी पूरी, और पता नहीं क्या क्या। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारा फूड दूषित है, केमिकल से भरा हुआ है, ऊपर से हम इसे और जंक फूड दे रहे हैं। और सबसे खतरनाक चीज होती है दूध वाली चाय। फॉरेन में जब ब्रिटिश लोग हमारे देश पर राज करते थे, वो लोग ना चाय ना कॉफी, दोनों में कभी दूध डालकर नहीं पीते थे। वो लोग पानी में पीते थे। वो पानी में पी हुई चाय और कॉफी बहुत जितनी गुणकारी होती है, दूध की उतनी ही हानिकारक होती है। जो हम इंडियंस अब वो बोलते हैं ना, टेस्ट मुंह को लग जाता है तो वो भाती नहीं है। तो वो वाली बात है। हम न्यूट्रिशंस हम नहीं दे रहे हैं, हम सब हार्मफुल ऑयल्स, स्पाइसेस, बाहर के समोसे हम लाते, वो कैसे तेल में तले हुए होते हमें नहीं पता। तो ये सब चीजें हैं। इंक्रीजिंग पोल्यूशन ये भी और एक है। और मिलावट सब्जियों में, आज हम आम लाते हैं, आम के सीजन में आम हम सभी को बहुत पसंद है। क्या होता है उसमें? वो लोग कार्बाइड रखकर आम पकाते हैं, और फिर वो पके हुए आम हमारे पास आते हैं। वो कार्बाइड जो आम पकने के लिए रखा जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। वो एक बोलते हैं ना, साइनाइड जैसा खतरनाक होता है वो। प्लस इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, वो भी जहर ही है ना। इन जो कीड़ों को,
जो कीटनाशक होते हैं, तो वो जहर हमें भी तो उसी तरह से असर करेगा। यूजुअली हरी सब्जियां जो है उसमें हरा रंग डाला जाता है। तरबूज है, तरबूज जैसे फ्रूट में फूड कलर, सैक्रिन, शुगर डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो आज मिलावट हर चीज में है और इतनी ज्यादा है कि यही खाना हमारे लिए कहीं ना कहीं जहर का काम कर रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। हमें धीरे धीरे बीपी, शुगर, डायबिटीज, थायराइड और यहाँ तक कि स्पेशल कैंसर ट्रेन्स भी चलती है कई भारत के कई रीजन्स में, जो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए फैसिलिटेट की गई है। तो ये हालत है हमारी। और आज देखिए वर्ल्ड में ओबेसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। जंक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम जंक फूड तो बोल देते हैं, लेकिन जंक का मतलब क्या होता है? जंक यानी कचरा। तो हम वही खा रहे हैं। हम मैदा, शुगर और सैचुरेटेड फैट्स, तेल, डालडा, ये सब ज्यादा खाते हैं। हमारी यूजुअली इंडियन थाली, स्पेशली अगर मैं ज्यादा नैरो डाउन करूँ तो नॉर्थ इंडियन थाली में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है, लेकिन फाइबर की कम होती है। तो हमारी बैलेंस, डाइट का बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है। वर्ल्ड में जो एक आंकड़ा है 1980s का, तो 250 मिलियन पीपल वेर ओबेसिक, वो लोग ज्यादा मोटापे के शिकार थे। 2008 में ये आंकड़ा बढ़कर 904 मिलियन लोगों का हो चुका है, जबकि अभी 2021 चल रहा है। तो सोचिए क्या है। और लॉकडाउन में तो क्या हालत हुई होगी, ये हम सबको मतलब बोलते हैं ना, जग जाहिर सी बात है। सो हाउ डू आई नो मैं ओवरवेट हूं करके मुझे ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमारा बीएमआई टेस्ट होता है कि हमारे वेट और हाइट को डिवाइड करके जो डिफरेंस आता है, उससे हमारा प्रॉपर बीएमआई टेस्ट निकलता है। तो ओबेसिटी जड़ है कई बीमारियों के लिए। बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड शुगर और कैंसर, इनफर्टिलिटी। लेडीज में इनफर्टिलिटी का रीजन एक रीजन मोटापा है। स्ट्रोक्स, बैक पेन, पैरों के दर्द, पैरों के जोड़ों में दर्द, मोटापे की वजह से, क्योंकि पूरे शरीर का वजन हमारे पैरों पे ही जा रहा है। तो लाइफस्टाइल की वजह से आजकल जो बीमारियां हैं, हमने पहले कभी सुना कि किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, किसी को डायबिटीज थी, किसी को हार्ट स्ट्रोक्स थे, या किसी को हाई बीपी था छोटी छोटी उम्र में? नहीं। लेकिन आजकल हमें ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। मान यानी कि हमारी जो जीवन शैली है वो सही नहीं होने की वजह से हमें ये बीमारियां लग रही है। चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हार्ट अटैक, बीपी, अस्थमा, शुगर और बोन डिजीज। बोन डिजीज में कई चीजें, जैसे यूजुअली मोस्ट कॉमनली जॉइंट्स पेन। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू एनीथिंग वंस द डिजीज इज डायग्नोस्ड? मतलब एक बार अगर हमें पता चल गया कि हमें डायबिटीज है, या हमें मतलब हम ओवरवेट है, या मुझे कहीं ना कहीं बीपी है, तो कल को हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम किसी ना किसी तरह आएगा ही। तो क्या आप रेडी है इस चीज का निवारण करने के लिए? एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बोलते हैं ना प्रॉवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी भी चीज, किसी भी आपदा या दुविधा का अवॉइड करना ही बेटर है। चाहे उसे ठीक करने के बजाय बीमारी को अवॉइड करो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए हम आगे, क्या आप रेडी हैं और आगे हम कैसे कर सकते हैं, यही देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, तो जाहिर सी बात है हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। हमें जो 4 पिलर्स है हमारी, जैसे कि एडिक्वेट स्लीप। आजकल कॉर्पोरेट जॉब्स में कोई स्लीप साइकिल्स बचे नहीं है। रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, कभी रोटेशनल शिफ्ट्स में तो कोई ठिकाने ही नहीं है, ना रात ना दिन के, राइट? प्लस एक्सरसाइज कोई करता नहीं है आजकल, सब कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे काम करते हैं। इवन बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। आज अब कोई कंपटीशन है, लेकिन कुछ अलग तरह के कंपटीशन है, कुछ अलग तरह के चैलेंजेस है। तो वो एक माइंडसेट जो पॉजिटिव होना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी और हर चीज से होता है, वो आज कहीं पर भी नहीं है। तो नेचुरल, हम क्या, बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाती है तब हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है क्विक फिक्स करने के लिए, और कितनी हम महंगी दवाइयां लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं?
क्या आप बीमारियां मतलब आप वेट करेंगे कि मेरे पास बीमारियां आए फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं फिर मैं फूड कुछ नेचुरल ट्राई करूं? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज हमें एक नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, सर्दी की दवाइयाँ देते हैं। इन केस अगर बुखार है तो हल्की सी बुखार की दवाइयाँ देंगे, लेकिन उसके अलावा क्या हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं? घर आके स्टीम लेते हैं। स्टीम लेना अभी कोरोना टाइम से थोड़ा ज़्यादा चलन में आ गया है। प्लस हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, हम काढ़ा बना के पीते हैं, राइट? तो वैसे ही अगर बीमारियाँ है भी, तो उसे बढ़ने से रोकने के लिए क्या आप ज़रूरी है? क्या आप ज़रूरी मानते हैं उस चीज़ को? तो हर चीज़ क्या बेटर है? प्रिवेंशन बेटर है या ट्रीटमेंट बेटर है? हर चीज का प्रिवेंशन बेटर है। अगर कोई चीज स्टार्ट हो भी गई है, हमें जैसे डायबिटीज किसी को स्टार्ट हो भी गई है, तो वो आगे 300-400 लेवल तक ना जाए, उसके लिए हम डॉक्टर की दवाई के साथ हम घर में से कुछ ले सकते हैं ना, जैसे हम सर्दी खांसी के ले लेते हैं, राइट? तो अब आपकी क्या चॉइस है? चॉइस इज ऑल योर्स। सब वो चयन आपको करना है। हमारे चयन हमारा जीवन निर्धारित करते हैं, वैसे ही इस चीज में हमारा चयन हमारी बोलते हैं ना हेल्थ निर्धारित करेगा। तो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? एक हेल्दी पर्सन को 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे पर पर केजी बॉडी वेट, यानी जितने किलो के हम हैं उतने ग्राम का प्रोटीन हमारे बॉडी को कंपल्सरीली चाहिए, मतलब चाहिए। सपोज किसी का वेट 70 किलो है, तो उन्हें एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उनकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। और वही बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है 1.5 ग्राम, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एज है। और ये भी कहा जाता है कि 90% ऑफ ब्रेन 5-7 साल की उम्र में ही डेवलप हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमेन यानी जो बच्चों को फीड करते हैं जो लेडीज, उनको 1.7 ग्राम पर डे प्रोटीन बहुत जरूरी है। आज प्रोटीन के क्या क्या स्रोत है हमारी डाइट में? अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में हम जाए तो मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट में चीज है, बीन्स यानी जो भी तरह के है ना दाल है या धान है, जैसे चने मोठ है, कई तरह की दालें हैं, अंडा है, ब्रेड है, और हमस है, नट्स और सीड्स है। तो ये जो भी चीजें हैं ये सब हमें मिल जाती है। लेकिन हम जो रेगुलर थाली खाते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2-3 रोटी खा रहे हैं तो आपको उससे हार्डली 2 या 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आपको दाल से 2 या 4 या 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सब्जियों से और 2-3 ग्राम पकड़ लीजिए, मान लीजिए मोटा मोटी 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है। अगर आपका वेट 70 किलो है तो बाकी के डिफरेंस का प्रोटीन आप कहाँ से लाएंगे? हम 10-25-30 रोटियां नहीं खा सकते, हम 10-15 कटोरी दाल नहीं पी सकते, राइट? तो उसी चीज की भर्ती हम कैसे कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे। प्रोटीन क्या फंक्शन करता है? एक बिल्डिंग बनाने में जो काम ईंट का होता है वही काम हमारी बॉडी में प्रोटीन का होता है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये मतलब साइंस सब्जेक्ट में बहुत छोटे क्लास से भी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो बिल्डिंग में ईंट का काम होता है ना, दीवार खड़ी करने का, बस वही काम प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन के फंक्शंस हमारी बॉडी में की हर चीज में एक अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे बॉडी हेयर स्किन और नेल में, मसल्स हेल्थ में, सेल्यूलर मैसेंजर, ब्लड का हेमोग्लोबिन के मात्रा में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो सेल्यूलर रिपेयर वर्क, प्रोटीन हमारे सेल्यूलर डिसेबिलिटीज या डिसफंक्शन को भी रिपेयर करने में मदद करता है। ब्रेन, नर्व्स, एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। डू यू टेक सफिशिएंट प्रोटीन? क्या हम सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें क्लियर बताया गया है 2 ग्लास दूध से हमें 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ब्राउन टू टू बोल ऑफ दाल से हमें 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मतलब 1 कटोरी दाल भी नहीं, 2 कटोरी दाल पियेंगे तब कहीं जाके 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 10 रोटी 10 चपाती से हमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और बाकी जो दूसरा खाना खाएंगे उससे मोटा मोटी 12 ग्राम।
तो 30 ग्राम की यहाँ पर भर्ती हो रही है। आज कोई भी अडल्ट 30 किलो से तो ऊपर ही वजन का है, राइट? सो फूड शॉर्टेजेस, डेली हमारे फूड में 50% ऑफ डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो कहाँ से आएगा? हम खाने से तो नहीं ले रहे हैं। ICMR has determined that 80% of Indians lack sufficient protein in their diet. हमारी इंडियन थाली कलरफुल होती है, लेकिन उसमें प्रोटीन की जगह बहुत कम होती है। जो जगह फैट्स की होनी चाहिए वो प्रोटीन की होती है। तो अब वेस्टीज में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ पर ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो कि इसमें हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इसमें लाइक हर चीज की प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके एवरी 100 ग्राम्स, मतलब ये जो एक 100 ग्राम्स का स्कूप अगर हम ये प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें हमें 80.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल रहता है, हमें वो मुहैया हो जाता है ऑलमोस्ट। तो प्रोटीन पाउडर हमें खाने से नहीं मिल रहा है, हम दवाइयां भी ले तो वो एक आर्टिफिशियल थिंग है। ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, तो हमें इसमें बहुत हमारी बॉडी की प्रोटीन की जो जरूरत है वो हम पूरी आसानी से कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेस्टलेस है। आप इसे सब्जियों में ग्रेवी में डालिए, आप दाल में डालिए, आटा गूंद रहे हैं तो आटे में डालिए, तो इसको हर किसी में हम ब्लेंड कर सकते हैं। ये टेस्टलेस है और ये साथ ही साथ अगर हम कुक भी करते हैं, सपोज सब्जी की ग्रेवी में डाल के अगर हम कुक भी कर रहे हैं, तो ये कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ये। और यूजुअली मार्केट में बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कई कई तरह के आते हैं, लेकिन कभी इनकी बॉटल्स चेक करना आप। हर चीज में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वे प्रोटीन, DHA, फलाना फलाना बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन टोटल बॉटल का जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो सिर्फ 7 से 8 ग्राम होता है। इसमें एक स्कूप का कंटेंट नहीं बताया जाता है, टोटल बॉटल का कंटेंट बताया जाता है जो 7 से 8 ग्राम होता है। तो बाकी सब क्या है? शुगर। क्योंकि बॉर्नविटा आप कभी ऐसे कोरा भी बच्चे बहुत खाते हैं, शौक होता है, बॉर्नविटा में बहुत ज्यादा शुगर होती है, जो कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस डालते हैं जो और ज्यादा खराब करते हैं। नेचुरल शुगर से ज्यादा ये आर्टिफिशियल जो शुगर्स होती है जो ऐड की जाती है, ये सब हेल्थ ड्रिंक्स में ये सब दी जाती है। हॉर्लिक्स, सब लोग बोलते हैं हॉर्लिक्स पीजिए, हॉर्लिक्स बहुत अच्छा है। हॉर्लिक्स कुछ नहीं, पुटाने की दाल का पाउडर है। आप कभी चेक भी कर लीजिएगा, वो पुटाने की दाल से ही बना हुआ पाउडर है। उसी को प्रोसेस करके उसमें कुछ आर्टिफिशियल विटामिन्स और प्रोटीन्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाल के वही बनाया गया है। दैट इज हॉर्लिक्स एंड नथिंग एल्स। तो इसमें क्या 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। हम लोग ब्लाइंडली हम सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, लेकिन हम क्या खा रहे हैं वो हम नहीं देखते। एक बोलते हैं ना, एक लेडीज का ही एग्जाम्पल लूंगी, हमें एक साड़ी या एक ड्रेस खरीदना होता है ना, हम 3 घंटा दुकानों में घूमते हैं जब तक हमें मतलब बोलते हैं ना पसंद की नहीं मिले जब तक। लेकिन हम जब जो खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कुछ दे रहे हैं, तो हम उसे भी चेक कर सकते हैं, राइट? तो 1 स्पून ऑफ वेस्टीज प्रोटीन पाउडर मार्केट के एक बॉक्स के बराबर है। तो यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर होता है उसका 100 ग्राम्स में सिर्फ 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिलता है, लेकिन वेस्टीज के एक प्रोटीन पाउडर में अगर हम 100 ग्राम्स का स्कूप ले रहे तो 80.2 ग्राम्स प्रोटीन हमें मिल रहा है उसमें। तो सोच लीजिए इसका प्राइस कितना होना चाहिए। आज अगर हम मार्केट का जो प्रोटीन अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर हम प्राइस कंपेयर करें, तो क्या चीज सस्ती है। और मैं सस्ती और महंगी से ज्यादा ये पूछना चाहूंगी कि क्या चीज बेटर है, कि कोई चीज की हमें एटलीस्ट पता तो है कि इसमें क्या चीज है। यहाँ पे तो सब हेजी है, मतलब सब कुछ धुंधला है, हमें पूरी तरह से सच्चाई रिवील नहीं की जाती है कि ये प्रोडक्ट्स में और क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो vitamins, mineral, one healthy person need 13 vitamins and 11 minerals per day, 8 servings of fruits and vegetables. ये जो 13 vitamins और 11 minerals हमें एक दिन में चाहिए, ये हमें 8 से 10 सर्विंग्स यानी 8 से 10 टाइम हम जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं,
तब जाके कहीं हमें मिलेगा। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या हम में इतनी ताकत है कि हम 8 से 10 टाइम इतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकें? हमें स्पाइसी और ऑयली खाने की इतनी आदत हो गई है। और वैसे भी 8 टाइम तो कौन खा सकता है? सोच भी नहीं सकते। वहीं पर है स्पाइरुलिना, जिसे सुपर फूड कहा जाता है, जिसे शटल फूड भी कहा जाता है। स्पाइरुलिना क्या है? ये समुंदर में पाई गई एक छोटा सा प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट, यानी आप काई भी समझ सकते हो, जो काई अ, होती है ग्रीन कलर की, उसको स्पाइरुलिना बोलते हैं। हम देखते हैं ना कछुओं की उम्र कितनी होती है, 200, 300, 500 साल। वो लोग क्या खाते हैं? ये समुद्री झाड़ ही तो खाते हैं वो लोग। इसीलिए ये स्पाइरुलिना शटल फूड, जो अंतरिक्ष में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं, उन्हें भी यही फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, जो वो कुछ टाइम के थोड़ा टाइम फूड ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो सप्लीमेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये शटल फूड भी कहा जाता है इसे। आइए देखते हैं स्पिरुलिना की क्या खासियत है। 1,000 kgs in the World Food Conference, the United Nations declared that it will be the best food on future. ये फ्यूचर में बेस्ट एक फूड रहेगा, ये भविष्यवाणी की गई थी। एंड 1,000 kgs of vegetables and fruits और 1 kg of spirulina gets the same amount of nutrients. यानी जो पोषण तत्व हमें 1000 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल से, वही हमें 1 किलो स्पाइरुलिना से मिलते हैं। समुद्र की गहराई में कितनी चीजें छुपी हुई है, समुद्र कितनी चीजों का धनी है। हमें मोती मिलते हैं, हमें कई तरह की बहुत सी चीजें मिलती है समुद्र में। इसीलिए नारियल पानी भी बहुत गुणकारी माना जाता है। सो स्पाइरुलिना में समुद्र के सारे गुण, कुदरत के सारे गुण होते हैं। इसीलिए 1000 किलो सब्जी खाओ या 1 किलो स्पाइरुलिना उसके रिप्लेस करके खाओ, वो बराबर है। स्पाइरुलिना 25 टाइम्स, स्पाइरुलिना में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है, जो कि कैरेट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। कंप्लीट प्रोटीन, स्पाइरुलिना इज composed of about 55 to 75% of protein, यानी 55 to 75% प्रोटीन्स, 18 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी से हटाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल किल करने में हमें मदद करता है। हमारी बॉडी में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्यूचर में हार्ट डिजीजेस और कई नई प्रॉब्लम्स के लिए एक, बोलते हैं ना, गेटवे होता है। बट स्पाइरुलिना से ये हार्ट का मतलब बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में मदद करता है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बीटा कैरोटीन्स, प्रोटीन्स की कमी भी पूरी करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एसेंशियल विटामिन्स लाइक बी, सी एंड ई। स्पाइरुलिना में सब तरह के विटामिन्स भी होते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, जो हमारी डाइट में होना चाहिए। ये सब चीजें हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है, जो स्पाइरुलिना से हमें मिल जाती है। और स्पाइरुलिना हैज 5 to 8 टाइम्स मोर आयरन देन स्पिनच। जितना पालक में आयरन पाया जाता है, उससे ज्यादा स्पाइरुलिना में 5 से 8 बार टाइम्स ज्यादा स्पाइरुलिना में होता है। So who should take spirulina? Spirulina किस किस को लेना चाहिए? कौन कौन स्पाइरुलिना ले सकता है? चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, 12 साल से ऊपर के बच्चे स्पाइरुलिना ले सकते हैं। कोई रिकवरी पेशेंट्स, यानी कोई प्रॉब्लम्स है, अगेन दैट डिपेंड्स कि वो क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। देन प्रेग्नेंट वुमेन स्पाइरुलिना ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स, उनके बॉडी स्टेमिना के लिए उनको प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स की भर्ती करने के लिए, जो स्पोर्ट्स लवर है, जो एथलीट्स है, वो स्पाइरुलिना ले सकते हैं। स्पेशली वेजिटेरियंस, क्योंकि ये कोई नॉन वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, ये सिर्फ समुद्र के नीचे पाई जाने वाली काई या वो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वो उससे बना हुआ होता है। तो रीजंस व्हाई वी शुड टेक स्पाइरुलिना: ये कैंसर की रिस्क रिड्यूस करता है, कैंसर होने से हमें बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमें हमारी बॉडी से हटाता है, हमारी बॉडी में स्टैमिना रहे उसके लिए हमें
एनर्जी, स्ट्रेंथ देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे इम्प्रूव होता है। जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिनको भी, स्पाइरुलिना उसको भी क्लियर करता है एंड कीप्स द बॉडी क्लीन। ये अंदर बॉडी हमारी सेल लेवल से क्लीन करने की क्षमता रखता है। तो ये है स्पाइरुलिना का रोल हमारी बॉडी में। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हमारी ये जो नसें होती है, सपोज उसका रास्ता ये होता है, तो यहाँ से खून फ्रीली फ्लो हो रहा है, लेकिन जब जो हम खाना खाते हैं, जो हम स्लो पॉइजन, व्हाइट पॉइजन खाते हैं, शुगर, मैदा, और एक चीज क्या है, नमक, ये जो 3 व्हाइट पॉइजन हम ज्यादा आजकल खाते हैं, और भी कई जंक फूड्स हम खाते हैं, तो क्या होता है उससे हमारी जो ये खून जाने का जो रास्ता होता है हमारी नसों में, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अगर हम कोई रास्ता जाने का अगर हम नैरो कर देंगे, तो वो पानी और प्रेशर से जाएगा, वैसे ही खून भी और ज्यादा प्रेशर से जाता है, उस वजह से हमें या किसी को भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो कंजम्पशन ऑफ ऑयली फूड, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल्स, जो रिफाइंड सोया होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। जितना रॉ सोया, जो मतलब जो प्रोसेस्ड सोया नहीं होता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो रिफाइंड सोया, चाहे वो तेल भी हो या रिफाइंड सोया हो, वो बॉडी के लिए उतना ही खराब होता है। डेपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज लीड्स टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यही कंडीशन है जो कि मैंने कहा कि यहाँ पर मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उस वजह से ब्लड को पास होने के लिए बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है, जिसकी वजह से हाई बीपी होता है और हार्ट पर असर पड़ता है। प्लस प्रिवेंशन ऑफ ब्लॉकेज, उसके लिए हमें चाहिए गुड फैटी एसिड्स, जैसे कि ओमेगा 369 है, तो इसका रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा फ्लैक्स सीड ऑयल और सैल्मन फिश। वेजिटेरियन सोर्स में फ्लैक्स सीड ऑयल है, और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में सैल्मन फिश है। सैल्मन एक तरह की मछली होती है जो काफी लोकप्रिय है, और उसमें बहुत अच्छा सोर्स है ये उस चीज का। तो एंजियोप्लास्टी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जमते जमते ये ब्लॉक कर देता है खून जाने का रास्ता, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लॉकेजेस होते हैं। उस तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, वहां पर सिर्फ एक स्प्रिंग जैसा एक एलिमेंट लगाते हैं, जिससे कि ये नसें वापस हमारी चौड़ी हो जाती है, तो उससे फिर ब्लड फ्लो होता है। अगर ज्यादा ही खराब हो गया है, मतलब प्लाक जम गया है, तो फिर क्या होता है, बाईपास सर्जरी होती है, एक एक्स्ट्रा कुछ और बाईपास सर्जरी करके ब्लड का एक रास्ता डाइवर्ट किया जाता है। तो इसी वजह से हमें ये सब हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हार्ट फैट, अगेन फैट भी बहुत खराब है, जो ओबेसिक लोग हैं, फैट भी बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये भी नई चीजों को जन्म देता है, कई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आज अलसी, ये जो अलसी के सीड्स हैं, पुराने जमाने में लोग इसकी चटनी बनाकर खाया करते थे, और और भी कई चीजें, मतलब जो भी कई खाने में किसी ना मुखवास की तरह इस्तेमाल करते थे, सौंफ के साथ अलसी मिलाकर खाया करते थे। अलसी ऐसे भी तरह तरह के मुखवास इससे बनाए जाते थे। सो पहले इसका खान पान ज्यादा था, इसका यूज ज्यादा था, तो पहले हम किसी को भी ये नहीं देखते थे कि भाई उनको किसी को हाई बीपी है या ये सब है, ये सब चीजें पहले हम नहीं देखा करते थे। तो ये फ्लैक्स सीड ऑयल क्या करता है, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, स्पेशली हाई बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे किडनी की बेटर फंक्शनिंग होती है, ब्लॉकेजेस कम होते हैं, और धीरे धीरे ब्लॉकेजेस ठीक भी हुए हैं लोगों के, ऐसा रिजल्ट देखा है, टेस्टिमोनियल्स देखे हैं। इट रिड्यूसेस द लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल लेवल्स इन ब्लड, यानी ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। टोन्ड द टायर्ड मसल्स, यानी मसल्स के लिए, वेट लॉस के लिए हमें काफी ये हेल्प करता है। जनरली जो हमारा फ्लैक्सीड ऑयल जो सप्लीमेंट है, वो यदि हम खाने से पहले लें, तो वो वेट मेंटेनेंस के लिए भी, जो लोग वेट मेंटेन करने के लिए देख रहे हैं, तो वो प्रेफरेबली खाने से पहले लें। इन कंट्रोल ऑफ हाई लेवल्स ऑफ शुगर,
शुगर प्रॉब्लम्स ये कम करता है शुगर पेशेंट्स के लिए। आर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि जॉइंट्स में जो लोगों को स्वेलिंग आती है, जॉइंट्स पेन तो कई लोगों को होती है, लेकिन कई लोगों को जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आती है, तो वो स्वेलिंग हटाने का काम ये अलसी यानी फ्लैक्सीड ऑयल करता है। बैलेंस फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स में डील करता है। कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी प्रॉब्लम होती है कई लोगों की, मतलब जो माहवारी होती है जो अ, बिगड़ जाती है, टाइम टेबल उसका बिगड़ जाता है, तो उस चीज में ये मदद करता है। थायराइड लेवल्स में मदद करता है। हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये एक प्रोटीन का भी अच्छा रिच सोर्स है। ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी फ्लैक्स ऑयल ले सकती है क्योंकि ये जो बेबी होता है, जो माँ की कोख में जो बच्चा है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली फ्लैक्सीड ऑयल बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग वेट मेंटेन करने का सोच रहे हैं वो खाने से पहले लें प्रिफरेबली। एंड लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल होता क्या है? राइस ब्रान बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल ये टर्म, लेकिन मोस्ट बैलेंस्ड एंड वर्सटाइल ऑयल, क्लोजली रिकमेंडेशन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। क्यों राइस ब्रान ऑयल क्यों अच्छा है? इट हेल्प्स टू मैनेज हार्ट हेल्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओराइजनॉल्स। बाहर जो भी तेल आते हैं जैसे सफोला है या काफी कुछ है, उसमें बहुत आर्टिफिशियली केमिकल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और कहा जाता है कि इट्स रिच इन ओराइजनॉल एंड एक्सेट्रा। सॉरी। तो न्यूट्रिशनली सुपीरियर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कुकिंग ऑयल्स। न्यूट्रिशनली ये बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली जो दूसरे हम कुकिंग ऑयल से अगर कंपेयर करें, क्योंकि राइस इटसेल्फ इज एन एंटीऑक्सीडेंट। इकोनॉमिकली ये कम लगता है। बाकी तेल जैसे इसका स्मोक पॉइंट भी ज्यादा है, और अगर कोई सब्जी में अगर हम हमारा जो रेगुलर तेल है वो 4 चम्मच ले रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल 2 चम्मच भी में भी वो सब्जी आराम से बन जाएगी। और इसका स्मोक पॉइंट जैसे 1 सेकेंड अगर हम तेल ज्यादा रखें तो उसमें से धुआं उठने लग जाता है, राइट। लेकिन राइस ब्रान ऑयल में से वो प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन इसको अगर हम तलने में यूज करें तो बार बार एक से दूसरी बार भी अगर हम तलते हैं तो वो तेल जो गाढ़ा पड़ता है और अजीब सी स्मेल आती है, वो भी इस चीज इसमें नहीं होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सो इट हैज लाइट एंड न्यूट्रल फ्लेवर, मतलब इसका कोई फ्लेवर, जैसे मूंगफली के तेल से अलग सी खुशबू आती है, कोई चीज अगर दाल मूंगफली के तेल में अगर छौंकी जाए तो दाल में वैसी खुशबू आती है, ऐसा इसमें नहीं है। एंड विद कंपैटिबल विद बोथ लो हीट एंड हाई हीट कुकिंग, मतलब यही है कि इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू अदर ऑयल्स। राइस ब्रान ऑयल इज ट्रूली healthiest edible oil containing antioxidants, nutrients and good fats. राइस ब्रान ऑयल रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 9, यस, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि हमारे जो ओमेगा फैटी एसिड्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो बॉडी नेचुरली नहीं बनाती है एक एज के बाद। और यूजुअली कई फैटी एसिड्स नेचुरली नहीं बनते हैं, गुड फैटी एसिड्स, जो हमें राइस ब्रान ऑयल से मिलते हैं। राइस ब्रान ऑयल क्या है? राइस के जो चावल के ऊपर का जो छिलका होता है, उस भूसे से ये तेल बनाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी है। और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ये कोई केमिकली कहते हैं ना, केमिकली प्रोसेस्ड ऑयल नहीं है। अब बेनिफिट्स क्या है राइस ब्रान ऑयल के, आइए देखते हैं। यस, क्वाइट बैलेंस्ड एंड मल्टीपर्पज एडिबल ऑयल, कीप्स हार्ट हेल्दी। सबसे अच्छा हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें जो गुड फैटी एसिड्स है, ओराइजिनॉल्स है, वो हमारी हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। फेरुलिक एसिड, जो मेनोपॉजल लेडीज है उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को फ्लश आउट करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कैंसर से हम, क्योंकि जो भी आजकल हम लोग ऐसी पोल्यूटेड हवा ले रहे हैं,
खाना पोल्यूटेड, वातावरण पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड, तो वहां पर हम जो फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसे वो प्रिवेंट करता है, कैंसर से हमें बचाता है। नर्वस सिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके लिए हमें विटामिन ई बहुत जरूरी होता है, वो हमें राइस ब्रान ऑयल से मिलता है। एंड बेटर देन नॉर्मल कुकिंग ऑयल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑयल ड्यूरिंग फ्राइंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन बिकम्स स्टिकी। यस, तेल चिपचिपा क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। And rice bran oil has high temperatures, also stable, due to which the food is non-sticky and absorbs less oil, useful for salad cooking. जैसे ऑलिव ऑयल हम यूज करते हैं, ये ऑलिव ऑयल की तरह ही ये काम करता है, और ये स्टिकी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल ऑयल जैसे स्टिकी हो जाता है एक दो बार बनाने के बाद, और ये फ्रूट हमारी जो सब्जी होती है, जो भी हम बना रहे हैं, वो भी चिपचिपी नहीं होती है इस ऑयल से। तो ये है सबसे अच्छी चीज राइस ब्रान ऑयल की। और डायबिटीज क्या है एग्जैक्टली? डायबिटीज की सिम्टम्स क्या है? ग्लूकोज जो सेल्स में एंटर नहीं हो पाता है, वो बॉडी में जमा होता जाता है, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियास पे जो स्ट्रेन पड़ता है, जो कहते हैं ना लोड पड़ता है, उस वजह से डायबिटीज होती है। आयुष्यांते, यहाँ पे एक और, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? ग्लाइसेमिक एसिड सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट सच एज विजरसर, सिनेमन यानी दालचीनी, टर्मरिक यानी हल्दी, और गुडुची जो कि एक जड़ी बूटी जैसी होती है। तो ये सब चीजों को मिलाकर ये आयुष्यांते कैप्सूल्स बनाए गए हैं। व्हाट इट डज, ये क्या काम करती है? ये बॉडी को नॉर्मल, मतलब हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल्स, जो ग्लाइसेमिक हेल्थ है हमारी बॉडी की, वो मेंटेन करने पे मदद करती है। पैंक्रियास की प्रॉपर फंक्शनिंग में, पैंक्रियास जो वीक हो जाते हैं उन्हें मतलब बोलते हैं ना ताकतवर बनाने के लिए, उन्हें हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज इंसुलिन सेक्रेशन। इंसुलिन सेक्रेशन यानी पैंक्रियास से जब इंसुलिन जूस आता है, तब हमारी बॉडी के नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं, शुगर्स बर्न होते हैं, और दैट वो हमारी बॉडी में एनर्जी मतलब जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन सेक्रेशन लेवल्स मेंटेन करते हैं। ग्रेजुअल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, अब वो तो है, लेकिन ग्लूकोज जो सेल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें भी ये मदद करता है। रेगुलेट्स एपेटाइट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। इसमें एपेटाइट भी हमारी प्रॉपर, मतलब हमारी खुराक भी मेंटेन करता है। हेल्प्स टू वाइट स्ट्रेंथ टू कीप बॉडी फ्री फ्रॉम क्रॉनिक एलिमेंट्स एंड हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब शुगर ले ओवरऑल अगर मैं इन डिटेल में ना जाकर, अगर जस्ट एक आउटलाइन, एक 100 की एक बात बताऊं, तो ये हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स मेंटेन करता है। हमारी जो पैंक्रियाज है उसको उसकी हेल्थ मेंटेन करता है, अच्छी हेल्थ में रहने के लिए मदद करता है। प्लस हमारा जो इंसुलिन जूस जो सेक्रेट होता है, जो इंसुलिन जूस हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी जरूरत है, उस मात्रा में हम हमारी बॉडी में वो जूस सेक्रेट हो, ऐसा वो मदद करता है। सो हेल्थ सप्लीमेंट्स फॉर डायबिटीज, वेस्टीज नीम कैप्सूल। नॉर्मली कभी जो लोग, आज भी अगर हम नोट करें गांव में, कई लोग नीम का दातून लेकर दांत साफ करते हैं, राइट? तो वो नीम का दातून जो मुंह में जाता है, वो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका शरीर में भी जाता है, बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। नीम 100 चीजों के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन के लिए अच्छा है, ये बालों के लिए अच्छा है, ये जो डायबिटिक है उनके लिए बहुत अच्छा है। नीम इज पॉपुलरली नोन एज पावरफुल ब्लड प्योरीफायर। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, एक्ने है, स्किन एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी है, वो नीम से ठीक होती है। नीम एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इवन फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए भी नीम बहुत अच्छा होता है। पुराने, हम छोटे थे जब की बात कुछ याद है मुझे, हमें सर्दियों में जब हम गर्म पानी से नहाते थे, तो वो नीम की डाली डालकर पानी उबाल कर हमें नहाने के लिए दिया जाता था। तो नीम हर तरीके से हमारी बॉडी का ध्यान रखता है। Neem helps to regulate blood sugar levels, most importantly, and helps in treating blemishes
एंड स्किन डिसऑर्डर्स, जो कि मैंने कहा अभी। और स्टीविया, आज हम शुगर फ्री, नेचुरा और पता नहीं क्या क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, वो जहर का काम करते हैं, वो स्लो पॉइजन होता है। एक्चुअली एक प्लांट आता है, एक छोटा सा झाड़ इतना ही होता है वो लगभग, उसे स्टीविया कहते हैं। वो नेचुरल, आप अगर वो स्टीविया का पत्ता भी अगर ऐसे ही तोड़ के खाएंगे ना, तो वो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी होता है वो पत्ता। तो स्टीविया के पत्तों से ये 100% नेचुरल, ये शुगर सब्स्टिट्यूट्स बनाए हैं वेस्टीज में, हमारे वेस्टीज में वो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये शुगर फ्री की जगह अगर आपको नेचुरल स्वीटनर चाहिए तो आप स्टीविया से बना हुआ ये स्टीविया ही नाम है इसका भी, स्टीविया टैबलेट, यस, ये स्टीविया टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये फैट फ्री है, कैलोरी फ्री है, और ये डायबिटीज और जो वेट कॉन्शियस है, मतलब ज्यादा शुगर इनटेक कट करते हैं, मतलब शक्कर लेना ज्यादातर अवॉइड करते हैं वो लोग, शक्कर की जगह ये स्टीविया यूज कर सकते हैं। तो डायबिटिक्स के लिए एक तो ये ग्लूको हेल्थ, आयुष शांति का, और ये नीम, और ये 3 चीजें बहुत बहुत फायदेमंद है। आते हैं जॉइंट्स पेन पे, आर्थराइटिस। हर लेडीज की और जेंट्स की, लेडीज की तो खैर 40 से ही चालू हो जाती है प्रॉब्लम, एंड जेंट्स में यूजुअली 55 और 60 के पास। तो नॉर्मल जॉइंट्स कैसे होते हैं? हमारे जॉइंट्स के बीच में, जैसे हमारे जो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, अब मुझे ज्यादा तो कुछ नॉलेज नहीं है, बट स्टिल ऑयलिंग की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो फ्रिक्शन ना हो, ऐसे रगड़ ना खाए, और ऐसे मतलब होने से ज्यादा ऐसे मतलब टकराव होने से क्या होता है, गर्म हो जाता है और गाड़ी गर्म हो जाती है। वैसे ही हमारे जॉइंट्स भी है, हमारे जॉइंट्स के बीच में भी कुशन है, हमारे जॉइंट्स के बीच में भी कार्टिलेज है, कुशन है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, जो बोन्स और मसल्स को ज्वाइंट करके रखते हैं। प्लस उनके बीच में एक बोलते हैं ना, एक तरल पदार्थ भी होता है जो इजीली, फ्लेक्सिबली हर चीजें मूव होती है। लेकिन नॉर्मली जॉइंट्स में क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा कि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, और हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो धीरे धीरे कैल्शियम इनटेक खत्म, डिप्लीट, कम होता जाता है। जैसे प्रोटीन्स हम प्रॉपर नहीं लेते हैं, ये सब नहीं रहते हैं, तो ये सब हमारी बॉडी में कैसे काम करती है हमारी बॉडी? अगर हम सुबह उठते ही, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, सुबह उठते ही अगर हम 1 से 1.5 घंटे के टाइम में अगर हम कुछ नहीं ले रहे हैं, चाहे वो दूध हो या ओट्स हो, जो भी हम कुछ इनटेक मतलब खाए या दूध पिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सुबह उठते ही पावर पैक्ड होते हैं, हम काम पे लगते हैं, और अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो वो सब चीजें, वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो मसल्स से आएगी, वो हड्डियों से खींची जाएगी। इसीलिए हमारे बोन्स जल्दी वीक हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स जल्दी वीक हो जाते हैं। खैर वो अलग बात है, बट स्टिल कुछ हद तक इससे रिलेटेड है। सो क्या होता है, बीच का ये जो कुशन जो हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं, धीरे धीरे वो कम होके हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती है और ऐसे रगड़ने लगती है। तो वो रगड़ने से क्या होता है, और अगर हम 2 पत्थर भी रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो पहले तो पत्थर गर्म होता है, और दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा पत्थर किनारों से ऐसे टूटता जाता है, राइट? वैसे ही हड्डियां भी एरोड होती जाती है, हड्डियों का एरोजन, यानी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3rd स्लाइड जो है, ये हड्डियों का एरोजन होता जाता है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? हमारी गलतियों से, क्योंकि हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो नेचुरली कैल्शियम, एक तो हड्डियों के लिए बोलते हैं, धूप सेको क्यों बोलते हैं जॉइंट्स पेन वालों को? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य देवता है, उनसे हमें विटामिन D3 मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो हमारे वेस्टीज में, अपने वेस्टीज में एक और सप्लीमेंट है जो कि है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम, दीज टैबलेट्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3, ये दोनों चीजें हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे बोन हेल्थ, बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए,
बोन डेंसिटी यानी बोन खोखली नहीं होनी चाहिए, घट होनी चाहिए अंदर से, कि ऐसे हल्का सा लगे तो कई लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है हल्का सा पाँव मुड़ने से भी। क्यों? क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी कम होती है, बोन वेट नहीं होता है, बोन्स में ये कमी हो जाती है, और ये सब चीजें लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है। हम दूध तो पीते हैं, लेकिन क्या वो दूध भी क्या प्रोसेस होके नहीं आता है हमारे पास? अडल्ट्रेटेड मिल्क होता है जो और ज्यादा हेल्थ खराब कर देता है, राइट? Plus calcium. What is this? Calcium plays a very important role in human body. 99% of body's total calcium is found in bones and teeth, where it works to support its structure. Calcium हमारी bones का structure maintain करता है, हमें healthy bones और teeth maintain करने में मदद करता है. Plus remaining 1% is found in cells of blood. और जो 1%, 99% हड्डियों में होता है, और जो 1% होता है वो होता है हमारे खून में, जो हमारी बॉडी में रेगुलेट होता रहता है। खून हमारी बॉडी में दौड़ता रहता है, तो वो मसल्स में, टिश्यूज में और पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, सप्लाई करता जाता है। तो कैल्शियम is the most active mineral in human body. It plays a very important role in physiological process such as neuropathic relaxes, blood clotting, nerve stimulation of cells and heart regulation. मतलब ब्लड के प्रॉपर ब्लड क्लॉट्स नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए भी। जैसे ब्लड में भी अगर ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है, बॉडी प्रॉपरली कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, तो उस वजह से भी कई लोगों के पैर दुखते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट्स हो गए हैं। तो हर चीज का एक बैलेंस बहुत जरूरी है, और हर चीज के बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैल्शियम एंड D3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जॉइंट्स हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत मस्ट है। हेल्प्स इन बिल्डिंग मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स, यानी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, उनकी हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है, डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। बोन डेंसिटी यानी बोन एकदम घट रहती है, अंदर से खोखली नहीं रहती, एंड हेल्प्स टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक जॉइंट पेन प्रॉब्लम्स, एक मेडिकल कंडीशन बोल सकते हैं जॉइंट्स की, जॉइंट्स के रिलेटेड एक इलनेस बोल सकते हैं, एलमेंट बोल सकते हैं। तो जॉइंट्स हेल्थ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, कैल्शियम बोन की डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन ग्लूकोजामाइन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। जो हमारे बॉडी जॉइंट्स के बीच में जो कुशन होता है, वो ग्लूकोजामाइन और कोलेजन से बनता है। यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्रोटिन। कॉन्ड्रोटिन भी एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्टिलेज। ये ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोटिन की वजह से हमारी बॉडी में नया कार्टिलेज बनता है। मतलब वो टाइम टू टाइम बनता जाता है, लेकिन एक एज के बाद वो प्रोडक्शन कम हो जाता है हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से, राइट? एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग कार्टिलेज, मतलब जो कुशनिंग ऑलरेडी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ग्लूकोजामाइन पोजेसेस एनाल्जेसिस एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो बोन्स यहाँ पर मैंने बताया था कि ये इस तरह से आपस में रगड़ खाती है, फ्रिक्शन होता है बोन्स में, तो इस तरह से बोन्स में घाव भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में बहुत खतरनाक दर्द होता है। डॉक्टर्स देते हैं सिर्फ पेन किलर्स। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी मम्मा को ही जॉइंट प्रॉब्लम है, मैं इतने हड्डियों के डॉक्टर्स के पास गई, एक ही बात बोले, आप बूढ़े हो गए हो, आप पेन किलर्स लो, कैल्शियम टैबलेट्स लो और जियो। जब भी पेन होता है काम मत करो, पेन किलर्स लो और रहो। बट वो एक क्विक फिक्स हो सकता है। आपको बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है दर्द से, तो आप एक पेन किलर लो, वो ठीक है, लेकिन पेन किलर्स बार बार लेने से हड्डियों में खड्डे पड़ जाते हैं लिटरली, तो वो और ज्यादा खराब होता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो ग्लूकोजामाइन ये जो बॉडी की कुशनिंग होती है, जो जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्टिलेज एंड प्रोटेक्ट्स एक्जिस्टिंग कार्टिलेज। ग्लूकोजामाइन पोजेसेस एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी जो घाव होते हैं हड्डियों में
वो घाव होने से हमें बचाता है। डेली 2 टैबलेट्स आफ्टर मील। सॉरी, मैं पहले भी सप्लीमेंट्स का डोसेज शायद नहीं बोली। ग्लूकोजामाइन कैल्शियम के साथ खाने के बाद मतलब आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर एक टैबलेट कॉम्बिनेशन में। नाउ कम्स विमेन हेल्थ, आयरन एंड फॉलिक, फॉलिक एंड आयरन प्लस। तो यहाँ पर आयरन एंड फॉलिक स्पेशली जो एक्सपेक्टिंग लेडीज है, यानी जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं जो है, उन्हें जनरली स्टार्टिंग में डॉक्टर्स क्या देते हैं? आयरन एंड फॉलिक, विटामिन D3 कैप्सूल्स, कैल्शियम कैप्सूल्स, B12, ये सब चीजें देते हैं, और ये सब चीजें हमारे एक ही सप्लीमेंट में मिल जाएगी। आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। शरीर में खून की कमी, एनीमिया यानी आयरन की कमी। फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर हेल्दी सेल्स एंड स्पेशली आरबीसीज। फॉलिक एसिड हमारे ब्लड की कमी को पूरा करता है। हमारे खून में जो आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसे प्रॉपर प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, उनकी मात्रा घटे नहीं, वो अच्छे से हेल्दी मतलब निर्धारित हेल्दी मात्रा में रहे, उसमें मदद करता है। विटामिन सी ऑब्वियसली हर चीज में हमें improves the absorption of iron from the stomach। विटामिन सी हमें बहुत हर तरह से बॉडी में बहुत जरूरी है। B12 helps in maintaining the health of nerve cells and for synthesis of RBCs। B12 जॉइंट पेन्स, B12 की कमी से भी जॉइंट पेन होते हैं। कई चीजें B12 की कमी कई चीजों को इफेक्ट करती है, चाहे वो जॉइंट्स हो, चाहे वो खून की कमी हो, या बहुत सी चीजें हो। B12 बहुत सी चीजों को इम्पैक्ट करता है। तो इट हेल्प्स टू रिकवर सच एज लैक ऑफ ब्लड, वीकनेस एंड एनेमिक। जैसा कि मैंने कहा, एनीमिया और ये सब चीजों में आयरन, फॉलिक, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है हमारी बॉडी में प्रॉपर बोलते हैं ना ब्लड फंक्शनिंग के लिए, और भी कई मतलब प्रॉपर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए। जिंक, तो ये सब चीजें हेल्दी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फॉलिक एंड आयरन प्लस बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। व्हाट इज थायराइड? मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगी कि मैं भी पहले यही सोचती थी कि थायराइड एक बीमारी है। थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड एक कंडीशन है, एक बोलते हैं ना रिजल्ट है, एक आउटकम है। किसका? इम्बैलेंस हार्मोन्स का। हार्मोनल लेवल्स जब इम्बैलेंस, जो बैलेंस बिगड़ता है हमारे बॉडी के हार्मोन्स का, तब कहीं जाके ये थायराइड को इफेक्ट करता है। और जब ये थायराइड जो यहाँ पर हमारे ग्लैंड होता है वो इफेक्ट होता है, तो वो थायराइड कंडीशन में हमारे सामने आता है। थायराइड भी अगेन दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। तो इसमें थायराइड के सिम्टम्स क्या है? जनरली वीकनेस होती है, बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, इरिटेट होने लगते हैं, हद से ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी अगर महिलाएं हैं तो उनमें माहवारी का जो चक्र होता है, जो टाइम टेबल होता है, वो बिगड़ जाता है। एबनॉर्मल वेट गेन, आप भले खाओ या मत खाओ, आपका वजन बढ़ना एबनॉर्मली बढ़ेगा, यानी कि बिना अनकंट्रोलेबल ऐसे बढ़ेगा। और फीलिंग मोर कोल्ड, तो ये सब थायराइड के सिम्टम्स है। तो पे अटेंशन। Recommended food: do not stop allopathy medicines without consulting your doctor while taking food supplements। सबसे मेन बात, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि फूड सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं तो डॉक्टर की दवाइयां बंद कर दो। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम डॉक एक छोटा सा, फिर से मैं वही पुराना एग्जाम्पल लूंगी। हम सर्दी खांसी के लिए जाते हैं, हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें इतनी इरिटेशन होती है, कान में आवाज गूंजने लगती है अगर सर्दी ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं? पहले डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक्स लेंगे, पहले सर्दी की दवाई लेंगे। पर क्या हम घर के नुस्खे छोड़ देते हैं? हल्दी शहद लेना छोड़ देते हैं, हल्दी का दूध लेना छोड़ देते हैं, स्टीम लेना छोड़ देते हैं, या हम सिर्फ उसी पे डिपेंड रहते हैं और सोचते हैं इसी से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। दोनों चीजें साथ में जाती है। हर बार
जैसे रेल की पटरी दोनों साथ जाती है, वैसे ही ये दोनों चीजें साथ में जाती है। डॉक्टर की मेडिसिन के साथ अगर हम फूड सप्लीमेंट्स यानी क्या, समथिंग एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर एग्जाम लिखने जाते हैं, अगर वो आंसर शीट खत्म हो गया है, वो पेपर लिखते लिखते खत्म हो गया है, एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, तो एक सप्लीमेंट शीट लेना पड़ता है। सप्लीमेंट यानी एडिशनल शीट। वैसे ही ये फूड सप्लीमेंट है, जो पोषक तत्व हम खाने से नहीं ले पा रहे हैं, वो हम इन सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं। सो ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारे बॉडी की प्रॉपर मिनरल्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को, जो भी पोषक तत्व चाहिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ताकि इन सब चीजों की कमी से आगे हमें और कोई बीमारियां ना हो। राइट? ये कोई बीमारी को ट्रीट करने का साधन नहीं है, बीमारी को अवॉइड करने का साधन है। Kidney patients, high uric acid levels. In such medical conditions, protein-rich food supplements should not be taken, like spirulina, ganoderma, and protein powder. Yes, spirulina बुखार में नहीं लेना चाहिए, कैल्शियम और आयरन फॉलिक सप्लीमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहिए। गैनोडर्मा यानी जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है, हाई यूरिक एसिड लेवल्स है बॉडी में, तो ये सारे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर, गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना अवॉइड करना चाहिए। राइट? और फॉर बेटर रिजल्ट्स कंज्यूम 3 to 4 liters ऑफ वाटर पर डे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जाने अनजाने। हम कहीं जाते हैं तो यूजुअली हम बेहतर है कि हम अपना एक वाटर बॉटल तो कैरी करें कंपलसरी। भले आप 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कहाँ कैसा पानी होता है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन पानी की क्वालिटी कैसी होती है वो हमें नहीं पता। घर का पानी हमेशा अच्छा ही रहेगा, तो बेटर एक वाटर बॉटल कैरी करें। एक बोलते हैं ना, एक मापदंड रखें, मतलब एक बोलते हैं ना, प्रॉपर एक सुपरविजन रखें। आप वाटर कितना ले रहे हो, आपका वाटर इनटेक एक 24 घंटे का कितना है। 3 to 4 लीटर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे हमें लेना ही चाहिए। 3 से 4 लीटर से ज्यादा पानी कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में, स्पेशली डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारे खाने की पाचन शक्ति बढ़ती है उससे। हमारे बॉडी में जो भी खाना हम खा रहे हैं वो सर्कुलेट होता है, वो प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और बॉडी में 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर। अगर हम पानी की ही कमी रख देंगे तो और भी कई चीजें हो जाएगी। प्लस डू नॉट टेक कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स टुगेदर। यस, आयरन फॉलिक और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहिए। टू मेंटेन गुड हेल्थ, यूज वेस्टीज लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल फॉर कुकिंग। तो स्पेशली जो हाई बीपी, हार्ट ओबेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रेफरेबली वो अपना खाने का तेल चेंज करें और राइस ब्रान ऑयल यूज करें। मार्केट में भी कई राइस ब्रान ऑयल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोल्ड प्रेस्ड है, ये फैक्ट्री में जैसे प्रोसेस होता है वैसे प्रोसेस्ड ऑयल नहीं है, तो ये ज्यादा गुणकारी है। सो थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, और 10:15 बज रही है अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। एंड सलीम सर, ओवर टू यू, बैक टू होस्ट। यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जबरदस्त तरीके से भावना मैडम जो प्रेजेंटेशन बताए हैं, तो थैंक यू सो मच मैडम, वंडरफुल। आपका जो प्रेजेंटेशन कंप्लीटली एक्सेलेंट था। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 लीडर से जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सप्लीमेंट इस्तेमाल करे हैं, वो अपना रिजल्ट बताने के लिए 2 लीडर्स जल्दी से హ్యాండ్ రైజ్ कीजिए। ఎవరైతే మీరు ప్రోడక్ట్ వాడారో మీ యొక్క ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పడానికి ఒక 2 లీడర్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి। మీకు హెల్త్ కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ రిజల్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను। 2 నిమిషాలు మనం సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాము। పాషాబి మేడం, మీ దగ్గర మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి। షేర్, ఓకే। पाशाबी मैडम, यस। हाँ सर। यस यस मैडम, आपको अनम्यूट ऑप्शन आया, जल्दी से बात कीजिए। नहीं आया सर। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मैम, आ रही है, बात कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ,
आवाज आ रही मेरी? हाँ जबरदस्त आ रही मैडम, बोल दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पाशा भी है। जी हाँ, मेरा हेल्थ के लिए बहुत परेशान थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वेस्टीज की बदौलत है कि आज मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे को डॉक्टर खुद बोले थे कि आप अभी एक 3-4 साल होंगे तो आप बिल्कुल बिस्तर से भी नहीं उठते बोले थे। वो तो हकीकत ही बात थी। मैं बिल्कुल मेरे हाथ भी ऐसा वज़न भी नहीं उठा पा रही थी, जा भी नहीं सक रही थी। बहुत मैं रो रही थी अपने आप पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसुफ सर का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, तो इसके लिए करना क्या? तो बोले एक बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है अपने पास, परेशान मत हो पाशा दी। बल्कि हमारे सुख सर, प्रोटीन पाउडर, स्प्लेना टैबलेट, कैल्शियम, ये तीनों से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत एक्टिवेट हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है सर। और एक बात मेरी तो कितना दाफ्तन टैबलेट है, तो वो सीबेक्टन टैबलेट लेके आके मेरे बच्चे को खिलाई, तो सुबह तक के बुखार भी कम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अभी भी एक्टिवेट है। तो बस इतना ही मेरे को बोलना था। बहुत शुक्रगुजार हूँ वेस्टीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप जो सप्लीमेंट यूज करके आपका जो रिजल्ट बताए वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, और कोई अगर 1 लीटर बता रहे तो बताइए, नहीं तो हम सेशन एंड करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच भावना मैडम, रियली बहुत अच्छा लगा। आपके कुछ और भी पॉइंट्स हमको नए समझ में आए। సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ రోజు ఈ సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి భావన మేడం कैमरा గురించి థ్యాంక్ యూ। थैंक यू सर, आज मुझे आपने ये मौका दिया प्रेजेंटेशन देने का, उसके लिए थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।